हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो उनका अगला जो 24 आवर्स वो क्या सोचेंगे, ठीक है ना। और साथ ही में यहाँ पर जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ सभी के लिए कर रही हूँ, सभी 12 राशियों को मैं कवर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डाइवोर्सेस सभी लोग हैं। ओके, तो ये रीडिंग मैं मतलब कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं कर रही हूँ, सभी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हमारे चैनल को देश विदेश हर जगह से देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एनीवन। तो वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेल हैं तो आप ऑब्वियसली आप फीमेल पार्टनर के लिए इसको सुनना, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल पार्टनर के लिए सुनना। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। मैं यहाँ पर मैंने अलग अलग डेक्स आपके सामने रखे हैं, 3 डेक्स रखे हैं फ़िलहाल तो मैंने, और आई एम यूजिंग ऑल 3 डेक्स हियर। आपको करना क्या है, आपको मन ही मन में पार्टनर को सोचना है, ठीक है। और जो भी पर्सन आपके मतलब दिमाग में चल रहे हैं, जिनके बारे में आप मतलब जानना चाहते हैं कि उनकी सोच क्या है इस रिश्ते को लेके, वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनके थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ओके, तो रीडिंग सभी के लिए की जा रही है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्या आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या चल रहा है, या आपके पार्टनर स्पेसिफिकली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर रीडिंग कराना। नंबर दे रखा है, स्क्रीन पर आ रहा है, आपको उस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। मेरी टीम आपको टाइम स्लॉट दे देगी जो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द रीडिंग नाउ। बाकी डेक्स को मैं अभी यहाँ ना साइड रख रही हूँ एज यूजुअल की तरह, और कुछ डेक्स में से अभी हम यहाँ से सामान लेते हैं। चलिए ठीक है, आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स एंड आप अपने पर्सन को नाम 3 बार लेना शुरू करें, उनके बारे में सोचें, आप कनेक्शन को बनाने की कोशिश करें। गाइस एंगल तो ठीक है ना, आप लोगों को नज़र तो आ रहा है ना। चलिए आई थिंक ऐसे सही है, राइट। ओके, कार्ड बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं मेरे हाथ से आज। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। आज कार्ड्स क्यों निकल रहे हैं, इनको मैं लूँगी नहीं क्योंकि अभी शफलिंग मेरी कंप्लीट हुई नहीं है, मैं शफल ही कर रही हूँ कार्ड्स को, बट कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं। चलिए एक लास्ट शफल और करके देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक देखते हैं क्या आया है। वाओ, बॉटम ऑफ डेक ही लवर्स का कार्ड आया, देख रहे हैं आप। तो ये पूरी कहानी बयां कर रहा है। ठीक है, मैं बाकी कार्ड्स भी निकालती हूँ और उसके हिसाब से आपको एलैबोरेट करके बताती हूँ। पहला कार्ड लवर्स का हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है भाई, कप्स ही कप्स आ रहे हैं आज तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चलिए ठीक है, दूसरी डेक भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा एंगल ऐसे करती हूँ, आपको कार्ड्स आई थिंक नज़र आएंगे गाइस। कुछ मैं मोनोलॉजी डेक्स भी यूज़ करने जा रही हूँ एंड लेट्स सी। बॉटम ऑफ डेक, वाओ, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। आप दोनों के बीच में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है, एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। मेरा गला गया। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ लगा लेती हूँ गाइस। एक बात तो श्योर है, सबसे पहला कार्ड लवर्स का आया एंड बॉटम ऑफ डेक दूसरा भी देखिए न्यू रोमांटिक साइकिल वाला ही कार्ड आया। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, सरेंडर टू द डिवाइन, अ पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन। चलिए ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी
इस डेक को मैं यहीं पे रख देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर कार्ड्स निकालूंगी गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। गाइस मुझे ना यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सबसे पहले मैं नंबर इनिशिएटिव की बात करूँगी। जैसा कि मैंने बताया, मैं रीडिंग सभी के लिए कर रही हूँ, पर नंबर जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं वो ये हैं कि आपके या आपके पार्टनर में से किसी का बॉर्न डेट हो सकता है 1, 5, 6, 7। ये कुछ नंबर इनिशिएटिव्स हैं जो कि मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये कुछ मंथ हो सकते हैं, मैं बता देती हूँ। मंथ है जनवरी, मई, जुलाई, जून, जिसमें आपके पार्टनर का बॉर्न हुआ हो या आपका बॉर्न हुआ हो, या फिर अक्टूबर भी है इसमें से, ठीक है। सो गाइस मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इनसे कुछ पास्ट में कुछ बहुत ही मेजर एक ऐसी गलती हो गई है, भूल हो गई है, जिसको अब ये यहाँ पर एहसास करते हुए इनको दिख रहा है। इनको ना काफ़ी रिग्रेट है, इनको लगता है कि इनसे बहुत मेजर यहाँ पर ना भूल हो गई है, गलती हुई है, और उस गलती को मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है सुधारना चाहते हैं। गिल्ट की एनर्जी दिख रही है गाइस यहाँ पर मुझे, ओके। और थोड़ा सा ना एंगल मैं ऐसे कर देती हूँ आप लोगों को और सही से विजिबल हो। सो गाइस मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पर्सन जो भी है, जिनको भी आपने रिसेंटली पास्ट में जिनके साथ अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है। इनको इस बात का एहसास है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत गलत किया, जिससे ना आपका तो दिल टूटा प्लस इनका भी दिल टूटा है। ये पर्सन ना इसी चीज़ को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते को कितना संभालने की कोशिश की, कितना कुछ हो गया हमारे बीच में, मैंने सोचा भी नहीं था। लड़ाई झगड़ा, बेवजह का जो एक फसाद होता है ना, फसाद हुआ। आप देख रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, वो साफ साफ बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये जो प्लांट है, ये क्या है, रिश्ता है। इस रिश्ते को धूप और छाँव से बचा रहे हैं। देखिए दूसरा हाथ इस पर्सन का कहाँ पर है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ साफ दर्शा रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक पर्सन को करना चाहिए। ये पर्सन जो है, मुझे यहाँ जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि काफ़ी कोशिश करी है इन्होंने, पर ना अपनी कोशिश में नाकाम हो रहे हैं। बहुत अपसेट सैड एनर्जी के अंदर है ये पर्सन, क्योंकि क्या है ना, ये आपको ना चाहते हैं कि जो दूरियां आई हैं ना, इन दूरियों ने ना आप दोनों को बहुत पास कर दिया है। देखिए लवर्स का कार्ड, ये दिस पर्सन वांट्स यू बैक इन हिज लाइफ। देखिए यहाँ ना मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फिट कर लेना, राइट। और जो पार्ट रेजोनेट करे उसको आपको लेना है, जो नहीं करे उसको आपको टाटा बाय बाय, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए बाकी का पार्ट, ठीक है। सो गाइज मुझे यहाँ दिख रहा है इस पर्सन को है बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन आपके साथ, प्यार है, फिज़िकल अट्रैक्शन है। और ये पर्सन ना इस रिश्ते को कैसे भी करके ना बचाना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने कुछ तो है जो गलत किया आपके साथ। जो इनकी एनर्जी आ रही है, इनकी एनर्जी इस तरह की है कि ये पर्सन ना ओवर थिंकिंग मोड में जा चुके हैं। मतलब ज़रूर से ज़्यादा सोचना, जो बात 5 मिनट की होती है उसके अंदर ये 2-2 घंटे लगा रहे हैं।
इनको ना किसी बात का डर सता रहा है। ये आना तो देखो आपके पास चाहते हैं, साफ पता चल रहा है, पर यहाँ पर कुछ और है। क्योंकि देखिए इस पर्सन ने ना जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है ना, वो कभी सोचा नहीं था और ये इस चीज़ की कामना करते भी नहीं है। ये पर्सन ना, इसने ना जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उसके बाद ना अपने आप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। ये कार्ड साफ दर्शा रहा है कि इसने एक समय पर ना क्विट कर दिया था। मतलब इसको लगता था कि नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं इस रिश्ते को नहीं बचा पा रहा हूँ। और यहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन जो कार्ड आया है, वो साफ ये दर्शा रहा है कि इसने कंप्लीटली उन चीज़ों को क्विट करा है और घुटने टेक दिए किसके आगे? डिवाइन, यूनिवर्स के आगे, भगवान के आगे। एक होता है ना प्योर लव, प्योर फीलिंग्स होती है किसी को लेकर, दिल से निकली हुई फीलिंग्स होती है ना, कि जिसमें कोई झूठ नहीं होता, अहंकार नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि दिल से दिल का जो रिश्ता है ना, वो यहाँ से ये जो कार्ड आ रहे हैं ना, ये कार्ड बता रहे हैं कि ये फीलिंग्स है जो दिल से निकली हुई है फीलिंग। ये पर्सन ना दिल से प्यार करते हैं। मतलब आप ये जो फ़ोटो देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, ये एक ऐसा प्यार है जो कि आपके लिए ही सिर्फ फील कर पाते हैं ये। और ये अगले 36 घंटे में कह सकते हैं आप, मतलब उससे भी पहले 24 घंटे भी कह सकते हैं आप, कईयों के साथ 24 घंटे भी हो सकता है। 24 से 36 घंटे में विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव वाला प्यार मुझे यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन को लगेगा कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है। मतलब जो भी आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती है, ठीक है ना। अच्छा, इस पर्सन को आने वाले टाइम में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना बार बार ये सोच रहे हैं, मैंने जो उसको तकलीफ़ दी है, मतलब ये आपके लिए सोच रहे हैं कि जो भी मैंने तकलीफ़ दी है, उस तकलीफ़ को मुझे नहीं देना चाहिए था, उसके लिए मुझे जस्टिस करना है। और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये आपको जस्टिस देंगे। जो भी धोखा दिया इन्होंने किसी और के लिए, आपको जो भी धोखा दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि ना आपके केस में ना जस्टिस है, ये सही करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है। काफ़ी लोगों के बीच में मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, माफ़ी मांग सकते हैं। मतलब जो भी आपकी चाहत थी ना इस पर्सन से, ये आपको वो देंगे। जो कर्मा प्ले हो रहा है ना आप लोगों की सिचुएशन में, वो उसको मिल चुका है। मुझे तो ये दिख रहा है इस पर्सन को ना दिल से ना महसूस होने वाली है अगले 24 से 36 घंटे के बीच में। बैलेंस लेके आएंगे ये पर्सन सिचुएशन के अंदर। और आपका देखिए, ये प्यार चाहते हैं और आपको प्यार भी देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, ज़रूर ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है। ये भाग रहा था पहले रिश्ते से, इसको लग रहा था ये रिश्ता रिस्क है, मे बी आपके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, इसको लगता था ऐसा। तो अगले 24 से 36 घंटे में ना इसको लगेगा कि नहीं, अगर रिस्क है तो रिस्क है, मैं लूँगा रिस्क। क्योंकि ना आपने कुछ ऐसा कर दिया कि इसके दिल दिमाग पे आप पूरी तरह से हावी हो चुके हो। जो इसने नहीं किया ये सब करना चाहता है। गाइस, मुझे ना एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर कि इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर इसकी फीलिंग्स ना बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स है। मैं कुछ कार्ड और निकालती हूँ। आई होप डिवाइन प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें बताएं इसकी एनर्जी क्या है। टावर का कार्ड आया गाइस, एम्प्रेस का कार्ड आया, वाओ, चैरियट का कार्ड आया है, वाओ, शिव शक्ति कार्ड आया है। शिव शक्ति ही साक्षात शिव शक्ति यहाँ पर है, तो ये जीत तो होनी है आपके प्यार की। एक लास्ट कार्ड और निकालते हैं, मून। ओके,
सो गाइस, मुझे ना ये जो कुछ कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स ये कह रहे हैं, शिव शक्ति कार्ड है, टावर का सिचुएशन बना हुआ है। ज़रूर इसके और आपके बीच में एक टावर मूवमेंट आया था जिससे ये रिश्ता बहुत ख़राब हुआ था। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही ना बहुत स्पिरिचुअली पर्सन हैं, मतलब कुछ है ऐसा दोनों के बीच में जो बहुत ही, आप दोनों स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप दोनों भगवान को बहुत बिलीव करते होंगे, डिवाइन कोई शक्ति है आप दोनों के बीच, जो कि एक फोर्स है जो ये फील करते हैं, जिसने आप दोनों को मिलाया। जो मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, एक चीज़ कॉमन यहाँ पर निकल के आ रही है। ये पर्सन ना बहुत सीरियसली रिलेशन चाहते हैं, बहुत टाइम पास हो गया, खुद का वक्त बर्बाद हो गया, आपका वक्त बर्बाद हो गया है ना, जो ये कुछ कर सकते थे। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये बहुत पर्सन जो भी है ये धोखेबाज नहीं है। इन्होंने ना बहुत लोगों की हेल्प करी है और इनको लग रहा है यार मैंने ऐसा उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैंने बहुत खेल लिया, अब इसको लगेगा कि मैंने गलत कर दिया, इसके साथ बहुत वक्त बर्बाद हो गया। एंड ही वांट कि कुछ सही डिसीज़न लूँ, मैं मेजर डिसीज़न लूँ। तो आने वाले 24 घंटे में ना बड़ा फैसला होने वाला है आप लोगों के साथ। और मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सबके लिए ही होने वाला है, हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा ये, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ लोग ना एक्शन लेंगे और डिसीज़न सुनाएंगे अपना, और कुछ लोग डिसीज़न लेकर के ना सही समय का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि कहते हैं ना समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ राइट टाइम मुझे लग रहा है कि आना बाकी है, बट कईयों के साथ 24 घंटे में होने वाला है ये सब, बहुतों के साथ, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है। इस पर्सन के ऊपर ना एक ना ईगो की पट्टी पड़ चुकी थी। इसके घर में कह सकते हैं टावर मोमेंट आया था, आप दोनों की लाइफ में टावर मोमेंट आया था जिसमें बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, और इसने ना आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था। मे बी इसकी फैमिली, ऑब्वियसली ये अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बट आपको भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई थी कुछ जो कि इस पर्सन को वहाँ पर ध्यान से सोच के समझ के इसको वहाँ का ध्यान देना पड़ा, लेकिन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ ये अपनी गलतियों पे भी ना रोशनी डालने वाले हैं कि ये तुम क्यों कर रहे हो, ये सब करने से क्या मिलेगा। तो ये इस तरह की एनर्जी है, इस अपने आप से इंस्पेक्शन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो मुझे इतना प्यार करती है, उसने मेरे लिए सब कुछ किया, मैंने उसके साथ उसका दिल क्यों तोड़ा, उसके साथ इतना बुरा क्यों सलूक किया। ठीक है ना, अपने आप से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं पर्सन। ठीक है, मुझे लगता है कि आप दोनों में ना कुछ एज गैप्स हैं, कुछ लोगों का 5 से 6 साल का अंतर है, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे 15 साल का अंतर दिखाई दे रहा है। गाइस, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि ना ये पर्सन ना फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि ये फिज़िकली अट्रैक्शन है इस पर्सन को। और आप दोनों में ना कुछ ऐसा हो सकता है कि मिलने के बाद आप दोनों का फ़िज़िकल कनेक्शन बन सकता है, सॉलिड वाला, और यहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। मैं आपको अभी से पहले अलर्ट कर दूँ, क्योंकि ये आपके लिए पागल है, ये दिस पर्सन इज़ क्रेज़ी फॉर यू। ऑब्वियसली मैं लस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ वो इमोशनली भी अटैच है। तो ये आप पर ना हक जताना चाहते हैं कि तुम मेरी हो और तुम मेरी रहोगी, और बस इस पर्सन को लगने वाला है कि बहुत टाइम हो गया, आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया, इसने भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है ना, और वक्त बहुत हो गया। तो ये पर्सन अपने हाथ में सिचुएशन लेने वाले हैं, अपने हाथ में कंट्रोल लेने वाले हैं, और जो होगा देखा जाएगा। ये मे बी आपको कंट्रोल करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे मिलोगे तो आप कहीं गुस्सा करोगे, कुछ बोल दोगे, तो ये ना रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, जो मर्ज़ी हो जाए देखी जाएगी। यहाँ पर ये पर्सन छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि ना यहाँ मुझे ना ट्रू लव दिख रहा है, और बहुत समय हो गया आप लोगों को सेपरेशन के अंदर ना, लंबा टाइम बीत गया है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है इससे कुछ भी। बर्दाश्त इन द सेंस
आपके साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं और क्लोज आना चाहते हैं। तो ड्यूरिंग द क्लोजनेस मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपके सामने कार्ड्स गाइस, तो बी रेडी फॉर दैट। ये मोमेंट आने वाला आप लोगों के बीच में, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ठीक है ना। और ये आपका दिल नहीं तोड़ने वाले इस बार, ये आपको प्रोटेक्शन देंगे पूरा। जैसे एक बेबी होता है ना, बच्चा, और बच्चे को हम कैसे संभालते हैं ना, तो ये आपको उस तरह से ट्रीट करने वाले हैं। अब आपसे ना दूर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, तो आपसे बात ना करना, देख ना पाना। आपका ऑरा ना उस इन पर्सन के ऊपर ना बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ा है, कहीं ना कहीं देखते हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ पे, वहाँ पर। और शायद आपने जो इस पे छाप छोड़ा ना वो बहुत ही सॉलिड है। ये ना आपके सिवा किसी और को अपने दिल में ना जगह नहीं दे पा रहे हैं, और डे बाय डे ना इसका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। ये पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी मोर गाइस, ये पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। ओके देखिए, ये एक ब्लेसिंग कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, शिव शक्ति कार्ड है गाइस। और ये क्लियर मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ, जो मुझे दिख रहा है कि आपने इसके लिए ना बहुत प्रार्थना करी है, मैनिफेस्टेशंस चली है, उपवास चले हैं, है ना। और कई तो मंत्रास कर रहे हैं यहाँ पर इसको वापस बुलाने के लिए, अलग अलग तरीके, जो जैसा जानता है। तो ये पर्सन ना आपके साथ एक ब्लेसिंग ये आने वाली है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान आपके साथ है, और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के रिलेशन में, अच्छी बिगनिंग। और एक बात मैं और बता दूं, आपने कोई विश मांगी थी दिल ही दिल में इस पर्सन को लेके, इस रिश्ते को लेकर, ये मुझे पर्सन मिल जाए ना तो मैं कहीं ना कहीं भगवान के मंदिर जाऊंगी, या कुछ मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत खालीपन था। और इस पर्सन के लिए ना मैं एक बात बताऊं, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं समय, उनकी एनर्जी आ रही है कि आपने ना एक एक दिन लिटरली एक एक सेकंड इसका वेट किया है, इसके कॉल का वेट किया है, इसके टेक्स्ट का वेट किया है, इसके मैसेज का वेट किया है। लाइक समथिंग विल हैपन, जो कि ऐसा फील कराने वाला है कि कुछ नहीं भी होता तो भी चलो ठीक है। क्योंकि यहाँ ना मुझे यहाँ न्यू ब्रांड बिगनिंग देखो गाइस दिख रही है कि एक ब्लेसिंग आई है आपके पास। ये ब्लेसिंग है, शिव शक्ति कार्ड आया है, देख रहे हैं। आदि यहाँ पे भगवान शिव है, यहाँ भगवान पार्वती मैया है, गॉडेस पार्वती इज़ देयर एंड हियर इज़ महादेव। तो ये यहाँ शिव शक्ति कार्ड है, तो इट्स अ ब्लेसिंग, टेक इट एज अ ब्लेसिंग। इसको ना क्लेम करो, ओके कमेंट्स में जाके क्लेम करना ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में बहुत कठिनाइयाँ आई होगी, कल्चर डिफरेंस, एज डिफरेंस, या मैरिड लोग भी हैं, अनमैरिड है, कुछ ऊंच नीच है। यहाँ टावर मूवमेंट आया है, चैलेंजिंग तो है दोनों का रिश्ता, तो कार्ड से इसलिए ये टावर का आया है यहाँ। बट फिर भी ना ये पर्सन ना ज़िद्दी तो बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन मौका देना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा होने वाले हो, दोनों एक ब्यूटीफुल एडवेंचर में साथ साथ निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये देखिए, ये रिश्ते को ना यहाँ पर ना क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने दूसरे हाथ से। ये पौधा है, रिश्ते का पौधा है। और जो लोग आपके रिश्ते के खिलाफ थे, टावर मोमेंट, या तो वो इस रिश्ते से हाथ मिलाएंगे, आप दोनों के हक में आएंगे, समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, या फिर यहाँ थर्ड पार्टी वाले जो है ना, उनकी लाइफ से और आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। यकीन कीजिए, आपके पर्सन अपने आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, और ले लें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 4 कार्ड्स मैं और निकाल रही हूँ, देखते हैं उनके एक्शन क्या बोलते हैं। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या है उनकी फीलिंग्स। एम्परर, ओके, सन,
हाई प्रिस्टेस, फिर से लवर्स। वाओ, देखो दूसरे डेक में भी गाइस लवर्स आया है और पहले डेक में भी लवर्स का ही कार्ड आया था। गाइस पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड आ रखा है, और यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड आया है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर पहले क्या था, शिव शक्ति साक्षात थे, और यहाँ राधा कृष्ण। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली चीज़ तो भगवान साक्षात आपके साथ है, आप दोनों को मिलाने के लिए। तो अगले जो 24 से 36 घंटे जो है ना, वो बहुत मुश्किल होने वाले इस पर्सन के। इस पर्सन को ये लगेगा कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं बढ़ गए आगे, किसी और की जगह तो नहीं बन गई। इस पर्सन को बहुत जेलसी होने वाली है, डर लगेगा, इनसिक्योरिटी फील होगी। यार मेरी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल पर्सन जो मुझसे इतना प्यार करता था, मैंने उसको दूर कर दिया। इसको लगेगा कि सब कुछ है मेरे पास, और सब कुछ होने के बाद भी मैंने कुछ है जो मिसिंग है मेरी लाइफ में। इसको आपकी कमी होने वाली है, बेहद कमी होने वाली है। और पता है आपको पाने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए ना, ये सारी पागलपंती की हदें पार करेंगे। मैं आपको अभी से अलर्ट कर रही हूँ। ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है, ऑब्सेस्ड है, इमोशनल, फिज़िकल, हर तौर से आपको पाना चाहते हैं। इसके दिल दिमाग पे आप छा रखे हो। जैसे आप रीडिंग देखते हो ना, यहाँ पे सुबह शाम रीडिंग का वेट करते हो ना मेरी, है ना, मेरे दूसरे चैनल पे भी देखते हो जा कर के, ये भी आपको देखते हैं कहीं ना कहीं, ये भी आपको स्टॉक करते हैं, ये भी रीडिंग देखते हैं, ये भी कई ऐसे आश्रम एस्ट्रोलॉजर्स पे गए हैं, इन्होंने पूछा है मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। मुझे इस पर्सन का दिख रहा है ये पुरानी बातों को ना भुला के ना फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, और ये आपको वक्त देंगे कि तुम्हें अगर मुझ पे विश्वास नहीं रहता तो लेट्स बी फ्रेंड्स। तो मैं तुम्हें टाइम दूंगा, हम दोस्ती करते हैं, हम दोस्त बन के रहेंगे, है ना। तो इसको लगेगा कि शायद आप एकदम से विश्वास नहीं करोगे, और आपको ना एकदम से खोना नहीं चाहते, आपको तो ये सीने से लगा के रखेंगे। आप इनके लिए कोहिनूर हीरा हो, और ये चाहते हैं आप हर इंसान से दूर रहें जो आपके करीब आना चाहते हैं। ये आपको किसी के साथ देखना नहीं चाहते, बहुत पॉजेसिव है, मैडली इन लव है, आपके साथ ना कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। बोलेंगे आपको ये कि तुम ऐसे पर्सन हो जिसके साथ मैं अपने साथ जन्म बिताना चाहता हूँ। ये ना हमेशा खुश रहते हैं आपके साथ, अगर खुशी है तो आपके साथ। अब आप ये बोलेंगे अगर इतनी खुशी है मेरे साथ तो मेरे साथ है क्यों नहीं, सही बात है भाई, आप बोलेंगे भी। तो मैं उसके लिए बता दूँ टावर मोमेंट, ये टावर कार्ड आ रखा है। ये एक्शन ले रहा है पर्सन, आपके लिए आ रहा है, अपने रिश्ते को बचा रहा है, शुरू से बचा रखा है। ये आपके लिए पर्सन लड़ा है अपने घर परिवार में, हर जगह, समाज, सोसाइटी, ऑफिस, और ये चाहते हैं कि अब जो आ जाए, मैं हैंडल कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल, मैं लड़ लूँगा सबसे। पहले मैंने नोटिस किया था, पहले की रीडिंग्स आई थी, ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट थे, ये कुछ करते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे, एक्शन नहीं लेते थे। पर अभी ना ये एक्शन लेने वाले हैं। और गाइस फिज़िकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी आपको पार्टी पे ले जाने वाले हैं। और मे बी आप अगर कहीं जाते हो पार्टी वगैरह, या कहीं ड्रिंक कर रहे हो, बर्थडे है, पार्टी है, आप जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, है ना तो ये पर्सन आपका फ़ोटो देखेंगे, आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको हर जगह से देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट यू। तो अगले 24 से 36 घंटे गाइस इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये आपको किसी पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं, कोई पार्टी में मुलाकात हो सकती है आपकी, क्योंकि अगर आप लोग नियरेस्ट हो तो, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या इनके घर में भी आपको बुला सकते हैं, कोई पार्टी होगी। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप पार्टी में अगर जाते हैं तो आप वेल टू डू अच्छे से बन के जाते हैं, और सेक्सी से कपड़े पहन के जाएंगे, तो ये आपको देख के बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे, घायल हो सकते हैं आपकी ब्यूटी के, ठीक है ना। और आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हो, और फिर से फिज़िकल अट्रैक्शन और बढ़ेगा, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं।
यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको लग रहा है कि जितना मेरे लिए जितना करेगा ना मैं उतना ही करूँगी। आप मेरे व्यूअर्स का माइंड ऐसा हो चुका है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये एनर्जी तो मुझे आपकी दिख रही है मेरे व्यूअर्स की। आपको ऐसा लगता है कि अब ना सब कुछ फेयर हो मेरे साथ, मुझे जितना ये करेगा मैं उतना करूँगी। आप इस एनर्जी में हो, और अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। आप इस तरह की एनर्जी में हो, मेरे व्यूअर्स तो इस तरह की एनर्जी में। पर ये जो पर्सन है ना यहाँ पर बहुत हाईली अट्रैक्शन में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा आप दोनों को एक दूसरे के लिए। अचानक मीटिंग हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है, और आपको ऐसा लगता है कि एक बार मेरी लाइफ में आ गया ना तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ सेट है। कुछ लोग तो प्रॉमिसेस देंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, कमिटमेंट हो सकता है कुछ लोगों के साथ, ये भी होने वाला है। कुछ कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और देखो हैंगमैन की एनर्जी निकल के आ रही है। मैंने कहा ना ये एक्चुअली आना चाहते हैं, बट जो टावर मूवमेंट आया ना यहाँ पर, ये टावर मूवमेंट जो आया इनकी, इस टावर मूवमेंट के बाद ना एक नेगेटिविटी तो देखो बनी है, और ये यहाँ पर जो हैंगिंग सिचुएशन के अंदर है, दे जस्ट वांट कि मुझे अब ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत हो गया, सोच लिया, विचार कर लिया, अब ना डियरिंग एनर्जी में आ रहे हैं ये। और अभी भी बताऊँ, अभी भी आप दोनों के रिश्ते में देखिए डेविल का कार्ड आया, किसी की नज़र है, बट अगले 24 से 36 घंटों में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ आपको मिलेगा भी और आप कुछ गवा भी दो। थोड़ा सा ना डाइसी सिचुएशन है। कोई न्यूज़ आ सकती है जिससे आपको या तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर कुछ गंवाना पड़ेगा पाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो गाइज़, ये तो एनर्जी निकल के आ रही है, और ये आपको ना काफ़ी अच्छा मानते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया देखिए, और ये ना बोलना चाह रहे हैं कि तुम मेरे पे भरोसा रखो, ये चीज़ होगी, बस तुम कहीं मत जाओ, तुम फिक्स हो जाओ। ये तुमको आपको ना फिक्स करना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि तुम बस मेरी हो, फिक्स हो जाओ वहीं पे, और इसीलिए ये इंडिकेशन दे रहे हैं। कईयों की लाइफ में हो गया होगा, और अगर ऐसा हो रहा है ना गाइस, प्लीज़ कमेंट्स में जाके बताया करो। कईयों ने ऐसे बताया है, लेकिन सब नहीं बोलते। आप लोग रीडिंग देखते हैं, पार्टनर आ जाता है, भाग जाते हैं, रीडिंग नहीं देखते हैं या बताते नहीं हैं। दूसरों को कैसे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। जो लोग देख रहे हैं रीडिंग, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना तो आप उसे कमेंट्स में लिखा करो, क्लेम करा करो ब्यूटीफुल एनर्जी को। इस पर्सन को पता है कि आपको बहुत सारी शिकायतें होने वाली है। इस पर्सन का एक ही रिक्वेस्ट है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए कि जो हुआ ना उसको भूल जाओ, निकाल दो। आपके मन में रिवेंज है, गुस्सा है, कुछ भी चिड़चिड़ापन है ना, तो प्लीज़ वो कह रहे हैं कि अगर गुस्सा है ना तो उसको लेट गो करो। ये चाहते हैं कि तुम मुझे प्यार दो, ये बस ये चाहते हैं, मुझे प्यार चाहिए। इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ है, बस प्यार नहीं है गाइस। और जिन लोगों के साथ ये है, इसकी मजबूरी है उन लोगों के साथ रहना। ये देखिए कार्ड्स कितने खूबसूरत आए हैं, वाओ। तो ये बात तो मैं एक गारंटी से बोल सकती हूँ कि अगले 24 से 36 घंटे आप लोगों के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही अच्छे टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। और जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था ना साथ में, जो उसको ना मेमोरीज़ में जाने वाले, मेमोरीज़ को याद करेंगे कि यार मैंने टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया था उसके साथ। एक फ़ाइनल डिसीज़न पे जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, बहुत हो गया कह रहे हैं आँख मिचौली का खेल, है ना। कभी आप गायब, कभी वो गायब, कभी अचानक आ जाते हैं, कभी ऑन ऑफ हो जाते हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी दुख कष्ट आपके पास आए। आपके वेल विशर है, बहुत ही क्रेज़ी है आपके लिए, फिज़िकल अट्रैक्शन है यहाँ बहुत ज़्यादा। ये कह रहे हैं कि क्या इनको ये भी लग रहा है कि आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि इनकी इंटेंशंस ना अपने प्यार के लिए अब गलत नहीं है, सही है, वो सिचुएशन ऐसा था। और ये ना किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, ये किसी के साथ भी गलत नहीं होने देंगे।
कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन इनकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए लड़ेंगे फैमिली से, मैं आपको बता दूँ। आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट फैमिली इज़ ऑल्सो लाइक ये साथ लेके चलेंगे, बैलेंस लाना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपकी लाइफ में। जो भी अभी डार्कनेस भरी, ये उसमें रोशनी लेकर के आएंगे। इन्हें पता है कि आप बहुत खुश थे, सब अच्छा चल रहा था, अचानक इनकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए हैं, और ये भी डिस्टर्ब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिस्टर्ब नहीं हुए, है ना। बट इस पर्सन को अब ना बहुत यादें आ रही हैं, मेमोरीज़ में हैं, और अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये ना आपके लिए लोगों से लड़ेंगे, और जब लड़के आएंगे ना आपके पास, तो इनकी हिम्मत बढ़ने वाली है। जो इनकी हिम्मत जवाब दे रही थी ना, हिम्मत बढ़ रही है। और यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड आया है। जो भी आप लोगों के पर्सनल इश्यूज़ थे ना, देखिए रेजोल्यूशन होने वाला है। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर जीत आपकी होनी है, इनकी होनी है। ये बहुत ज़िद्दी पर्सन है, मुझे तो इनकी एनर्जी से ही डर लग रहा है गाइस। हो सकता है मेरे कई व्यूअर्स को भी इनसे डर लगता हो। जब भी अपनी पे आ जाएं तो बस जो इनको करना है सो करना है। तो आने वाला टाइम काफ़ी रोमांटिकली आने वाला है। फिज़िकल अट्रैक्शन है, एक रोमांटिक कैंडल नाइट डिनर पे ले जा सकते हैं आपको, कहीं भी बाहर घुमाने फिराने ले जा सकते हैं, ट्रैवल पे जा सकते हैं आप लोग साथ साथ। तो आने वाला टाइम बहुत ही रोमांटिक वाला टाइम आने वाला है गाइस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे रीडिंग गाइस। इस प्यारी सी ब्यूटीफुल जो भी एनर्जी निकल के आई है ना, इसको आप क्लेम करना और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देना। ओके, आई कम वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल द टाइम मिस मी एंड आई लव यू सो मच गाइस। ध्यान रखना, ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे। और जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, रिचुअल्स कराने हैं, या आप लोगों का लव रिलेशन बहुत ख़राब हो चुका है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, ब्लॉक कर रखा है, तो गाइज़ रोज़ क्वार्ट्स पहनो, रोज़ क्वार्ट्स का ऑर्डर दे सकते हैं आप। ऑफ़र ख़त्म हो चुका है डिस्काउंटेड वाला, बट अभी आपको रेट टू रेट जो भी हमारा MRP पे जाता है उसी पे मिलेगा। ऊपर दिए नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये रोज़ क्वार्ट्स है, ये ब्लैक टर्मोलिन है, बीच वाला है, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है। सो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जिसको पर्सनल रीडिंग करानी है, कोई भी बड़ा डिसीज़न इस रीडिंग के बेसिस मत लेना। अपनी हमेशा प्राइवेट रीडिंग कराया करो, पर्सनल रीडिंग कराया करो, तभी आप अपनी लाइफ का डिसीज़न लें। ओके, तो हमारी अभी बुकिंग्स ओपन है, आप ऊपर नंबर दिए पर बुक करा सकते हैं। मेरी टीम आपको टाइम स्लॉट दे देगी। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।